किसान इस समय खाद के लिए भटक रहा है, लेकिन उसे खाद नहीं मिल पा रही। आलम यह है कि किसान सरकारी गोदाम पर सुबह आकर बैठ जाते हैं और गोदाम खुलती है 11 बजे के बाद, लेकिन उसे खाद के दर्शन होंगे या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। मेरा नाम अनिल कुमार है। यहाँ क्यों आए? खाद लेने आए थे सुबह 7 बजे। मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों, क्या हुआ? आधार कार्ड जमा कर लिए, भीड़ इतनी इकट्ठी कर रखी है इन्होंने, थोड़ी देर बांटते हैं फिर बंद कर लेते हैं कि व्यवस्था नहीं बन रही है। जब पब्लिक ज़्यादा उद्यम करने लगी तब इन्होंने पुलिस बुलाई है, अब बांटने का नंबर लगाया। हो सकता है इन्होंने खाद लाइन में लगने वालों को कम दी है और जो पहले से व्यवस्थित थी कुछ उन्हें वो लोग ज़्यादा खाद ले गए। कितनी मिल रही है? किसी को 2 बोरी, किसी को 3 बोरी। चाचा बोरी देंगे। हम चल जाएगा न कहाँ से चलने वाला है, रोज लगे रहे लाइन में। आलू कटा पड़ा है सड़ने के कगार पे, खाद मिल नहीं रही है। 2-3 बोरी, 3 एकड़ खेत है, कम से कम 10 बोरी हमें होनी चाहिए, हमारे पास एक भी बोरी नहीं है। किसानों पर राजनीति करने नेता भी इस समय जिले से गायब हैं। अब किसान अपना दुखड़ा सुनाए तो किसे? जब चुनाव नजदीक होता है तो यही नेता समाज सेवा का चोला ओढ़कर किसान की बातें करने लगते हैं, लेकिन आज कोई नेता किसानों के साथ नहीं दिखाई दे रहा। फूलन सिंह यहाँ कब आए? सवेरे 6 बजे, सवेरे 6 बजे के बैठे और खाद ही ना मिल रही। भूखे प्यासे बैठे और भैया अलग बैठे धक्का में खाए ना तो सुन तो है ना बे सवेरे का पानी सब बैठे हैं। कितनी बोरी मिल रही है? अब जितनी देर में कितनी बे हमें तो मतलब हमें 15 बोरी तो मिल जाए। अच्छा तो काम कर लेंगे 40 35 ले जाता है 10 साल, तो 15-20 मिल जाए तो काम कर लेंगे हम। और जो नेता किसानों की बातें करते हैं वो कहाँ गए? हैं जो नेता किसानों की बातें करते हैं वो कहाँ गए? वे कहाँ है यहाँ? वे तो ले गए, वे पेट भरे गए। ले गए और हाँ बिना तो हाल मिल जाते हैं भाई। नेता ने हाल गाड़ी पंट देता है पहले से पहले ही और चले गए, बिना पहली चोट मिलते हैं। मत तो बारह हुई सुनाई ना। किसान के सामने खाद का संकट है क्योंकि आलू, गेहूं, मटर, चना की बुवाई का समय चल रहा है। इसके अलावा खेतों की नमी भी दिनों दिन कम हो रही है। अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। कब 1 लेने बैठ जाते हैं, कभी 2 लेने बैठ जाती हैं और 28 टाइम से अधिकारी भाग जाते हैं। 11 बजे 11:30 बजे ड्यूटी पे आ रहे हैं, जहाँ जनता सुबह की बैठी जा। खेतों में आलू पड़ा है, गेहूँ पड़े हैं बोने के लिए, कैसे बोया जाएगा? ये खाद के पीछे दुनिया कर दी है। ये हर जगह लेने की ठाड़ी जा जाता है। किसी के पास खादी नहीं गोदाम में हो तो लेने की ठाड़ी है, वो सारा अंगूठा नहीं आता है। जे नहीं कि फर्ज ले के फर्ज का पूरा सबूत होता है, अंगूठे सबूत होता है अगर देना। और तुम्हारा ये कार्ड बना है, आधार कार्ड, ये भी सबूत है, उसमें देते आप सब दिन लेने में ठाड़े लगे हैं। और फिर जो बेधांधलबाजी करता है बिना खाद मिल जाते हैं, तो हम तो लाइन में लगे खड़े रहते हैं। कार्ड जमाए 8 दिन हो गए, आज 8 दिन थे, न खाद मिली न कुछ, और भीतर घुस जाते हैं बिना खाद मिल जाती है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों को 5 बोरी से ज्यादा खाद नहीं दी जा रही। अब सवाल उठता है कि जब जिले में खाद की कोई कमी नहीं है तो किसान को उसकी जरूरत के मुताबिक खाद क्यों नहीं दी जा रही? और तो और किसान को बंदूक के साए में खाद मिल रही है। कांता देवी यहाँ क्यों आई? क्यों आई है? खाद ले घर में और कोई नहीं? और हम तो एक लला है, पति ना कितनी बोरी मिल रही है? कितनी बोरी मिल रही है? अब जाना पतो ना, आपका आधार कार्ड जमा है ना। कब से लाइन में लगी है? थोड़ी देर होगी, बहुत देर सवेरे तक। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी यूँ कह रहे हैं कि खाद है ही ना। पुलिस सुबह ही खाद गोदाम पर आकर बैठ जाती है, उधर किसान भी सुबह आकर बैठ जाते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलती। किसी किसान को ज़रूरत है 20 बोरी डीएपी खाद की तो उसे 5 बोरी पकड़ा दी जाती है। अब ऐसे में किसान करे तो क्या करे? ये समस्या एक गोदाम की नहीं है, बल्कि फिरोजाबाद में हर गोदाम का यही हाल है। कहीं कहीं से तो गोदाम पर फायरिंग की खबरें तक आ रही हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर आज शिकोहाबाद नायब तहसीलदार अवनीश कुमार ने शिकोहाबाद, कंथरी, माड़ई के अलावा कई समितियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है।
असल में खाद की जो वितरण हो रहा है, इसमें जो किसान आसपास के आ रहे हैं तो एकजुट होके या भीड़ के रूप में जो अव्यवस्था फैल रही है उसको देखते हुए उनके आधार कार्ड इकट्ठे किए गए हैं और एक बंडल बना के नाम वाइज सीरियल वाइज उन्हें नाम पुकार के दिया जा रहा है ताकि कोई अव्यवस्था ना रहे और कोई आरोप ना लगे। और यही काम सोसाइटी पे किया जा रहा है। तहसीलदार साहब भी इससे पहले आ चुके हैं तो उन्होंने इसी व्यवस्था को फॉलो किया है और सचिव वही व्यवस्था फॉलो कर रहे हैं ताकि ना कोई चोरी हो पाए और हर किसान को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो वो फर्ज ला रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से उन्हें खाद मिल जाए, सभी को मिल जाए। और कोई खाद की अभी तो कोई ऐसी सूचना नहीं आई, कोई कमी नहीं है, बराबर वितरण हो रहा है। दुआ भी तकदीर बदल देती है, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। बाबा के दरबार में सभी दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब है समाधान तो क्यों हो परेशान, सभी जटिल से जटिल समस्याओं का तूफानी समाधान। मेरे पति के पास मेरे और परिवार के लिए टाइम ही नहीं था, घर पे ना आना, फोन को व्यस्त रखना। और फिर मुझे एक दिन पता चला कि उनका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है और इसी वजह से हमारी बेटी की शादी में अड़चनें आ रही थी। फिर मैंने बाबा की सलाह ली और मानो करिश्मा हो गया। मेरे पति मुझसे और परिवार से बहुत प्यार करने लगे और मेरी लड़की की शादी एक बड़े और अच्छे घराने में हो गई है। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और धर्म का था। हम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ की कृपा से हम दोनों के परिवार वाले मान गए और हमारी शादी हुई। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, वर्कर्स को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था। बाबा से परामर्श लिया और मानो चमत्कार हो गया। आज मेरा बिजनेस पूरी इंडिया में फैल चुका है। अब आपकी समस्याओं का 100% समाधान सिर्फ एक फोन कॉल से दूर हो सकता है। तो अभी फोन करें और लाभ उठाएं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।